राफेल त्यारे को तबाह करना, 2001 में ये राफेल बना, 2025 में पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। इस कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं और जो मोदी की शिकस्त हुई है इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस अपने प्रोग्राम में। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है कि इंसान की मेहनत जो वो पीस टाइम में करता है, वॉर टाइम में अपना काम पूरा करने के लिए अल्लाह ताला उसका सिला आपको अपनी जिंदगी में दे दे। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। इससे आगे मैं चलूँ राफेल की बात, तो आपको याद हो मैं 2019 में आपको लेके जाऊंगा जब उन्होंने हमारे ऊपर एक नाकाम हमला किया पुलवामा इंसिडेंट के बाद 2019 में। तो उनके पॉलिटिकल सर्कल्स की तरफ से यह बयान आया कि हमारे पास राफेल नहीं था। अगर हमारे पास राफेल जहाज होता तो फिर आप देखते हम क्या से क्या कर पाते। तो पिछली दफा तो हमने उनके सिर्फ 2 या 3 जहाज गिरे थे, अब की दफा उनके 3 जहाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको तबाह किया। तो राफेल जो है ये स्टेट ऑफ द लाइन जहाज है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और फ्रेंच माहिरीन इसको अपनी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और इसका पहले ही हमले में, पहले ही बाउट में इसका गिर जाना, आई थिंक इंडियन एयरमैनशिप, इंडियन पायलटेबिलिटी और इंडियन एम्प्लॉयमेंट टैक्टिक्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि हारना तो और बात है, जो क्रेडिबिलिटी का लॉस हो जाता है वो मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी इंडिया ने सीज फायर के लिए अमेरिका को अप्रोच किया, सीज फायर किया, तो एक पूरे जो 10 साल की एक कॉन्कोटेड स्टोरी बनाई हुई थी बीजेपी गवर्नमेंट ने अराउंड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सुप्रीमेसी ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है। उनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई है। उनकी लोकल मीडिया ने उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी वो जीरो से मल्टीप्लाई हो गई है 2 दफा। और मिलिट्री लॉसेस तो बहुत ऑब्वियस हो गए। और अगर आपने आज की उनकी जो डीजीएमओज हैं उनके तीनों सर्विसेज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर स्कैन भी की हो तो आपको अंदाजा हुआ कि उनके चेहरों के ऊपर से उनकी जो फटीक थी और जो उनकी शर्मिंदगी थी वो जाहिर थी। दे हैड नो आंसर्स। हर सवाल के जवाब में वो उसको कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स की तरफ लेके जा रहे थे, विच वाज टोटली अब्सर्ड। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। मैं तो बिल्कुल, इसको बिल्कुल ये सर। करूंगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल मैम, हुमा आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो आपका शुक्रिया और आपको भी बहुत मुबारक हो। ये जो ट्रंप साहब ने किरदार अदा किया, कुछ दिन पहले तक जेडी वैन साहब फरमाते थे कि जी इनका आपस का मामला है, खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। फिर इन्होंने इंडिया को एक फेस सेविंग दी, और ये फेस सेविंग जो थी ये इसीलिए दी क्योंकि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई, तो इंडिया घुटने टेकने पे आ गया और ट्रंप की तरफ से फेस सेविंग मिली। इस सारे सिनेरियो में ट्रंप का किरदार आप किस तरह से देखती हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह और खैर मुबारक, और इस बात में कोई इब्हाम नहीं है दैट आवर एयरफोर्स हैज मेड अस प्राउड। और स्टैब्लिश हो गया कि एशिया में थर्ड मोस्ट एफिशिएंट एयर पावर है हमारी, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। तो इस बात में हम लोग जितना भी खुश हों, जितना भी गरूर करें कम है। लेकिन मैं कुछ बातें जो मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहती हूँ और जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे चैलेंजेस हैं। पहली बात ये है कि ट्रंप इस इक्वेशन में उस वक्त आए जब वो एज पर देयर न्यूज़पेपर्स एंड एज पर देयर इंटेलिजेंस उनको ये लगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो वॉर है, ये इंडिया के खिलाफ टिल्ट कर रही है, पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट हो रही है। तो इंडिया जो है वो बैकफुट पे जा रहा है और शायद इंडिया से सिचुएशन नहीं संभाली जाएगी। तो इंडिया ने तो इस बात को डाउन प्ले किया है, लेकिन उन्होंने इंगेज किया यूएस के साथ कि जी इस सिचुएशन को डिफ्यूज करवाएं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब हम 4 दिन डिस्कशन कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल पर, तो हम एक बात कहते थे, हम कहते थे कि इंडिया मोदी इजराइल से इंस्पायर होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब फेंटी लगती थी ना हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल की, तो वो वक्फा हासिल करने के लिए, अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए और लेबनान पर दोबारा अटैक करने के लिए अमेरिका से कहकर ब्लू हेलमेट्स को बुलवा लेता था,
to create a buffer zone between itself and Lebanon. मुझे ये लगता है कि ये टेक्टिकल एंडेवर है बिल्कुल इंडिया की, बिल्कुल और ये सूरत हाल अभी आई डोंट थिंक इट्स ओवर। कुछ एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि अपने ट्वीट में ट्रम्प साहब ने कश्मीर की बात की, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि उससे जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस है वो फिर से वैलिडेट हो गया। एग्जैक्टली लेकिन सबसे पहले मेरा दिल चाहता है कि पॉलिसी मेकर्स इंसिस्ट करें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस ऑफ अबायंस है वो जो है वो तब्दील हो और इंडिया उस पर पीछे हटे। अनलेस दैट इज डन, ये सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल ये जो हमने ये पीस भी फ्रेजाइल है और ये सीज फायर भी फ्रेजाइल है, और इंडिया रिलायबल पीस पार्टनर नहीं है। नहीं है। बिल्कुल वजीर सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने जो इनका गरूर जो है वो तोड़ा, राफेल में क्या इतनी ताकत नहीं थी या इनके पास ऐसे पायलट्स नहीं थे जो राफेल को ऑपरेट कर सकते? और अगर ये राफेल पाकिस्तान के पास होता तो फिर क्या सूरत हाल होती? हमें थोड़ा सा एक सिस्टम समझने की जरूरत होगी कि जो एयरक्राफ्ट जब एम्प्लॉय होता है तो वो एक इंडिपेंडेंट अकेला से खुद नहीं ऑपरेट कर रहा होता। उसकी एक कंप्लीट टीम होती है जो उसकी फ्लाइट उसके साथ होती है और जो ग्राउंड सपोर्ट उसके साथ होती है और जो हवा में जो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो उनके सिस्टम जो है, आप देखें कि पहले इनिंग्स में तो या पहले ही राउंड में राफेल जो है वो क्रैश हो गए। अगले जब दिन हुआ तो फिर आपने देखा कि S-400 जो उनका जूल ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो गया। 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का तखमीना बनता है। तो उस बात समझ में आई कि जो उन्होंने अपना इतना जल्दी उसको काम करने की कोशिश की कि उसमें दरमियान में दे डिडंट प्लान इनटू द डिटेल्स। और जब भी आप किसी डिटेल की वर्किंग नहीं करते तो ऑब्वियसली उसमें लूप होल्स लेकर आते हैं। और ऑफ कोर्स मौत का खौफ जो है वो इंसान को काम करने से रोक देता है, किसी भी किस्म का खौफ। और मौत का खौफ, दुश्मन के मुंह में जाना, ये बहुत जान जोखिम का काम है। और परहैप्स जब उन्होंने देखा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रैपिड और रोबस्ट रिस्पॉन्स आएगा जिसकी वजह से शायद उनके हाथ पैर फूल गए और वो अपनी कम्युनिकेशन भी सही स्टैब्लिश नहीं कर सके। जैसा कि कल हमने जो हमारे ISPR और DGMO की कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये देखा। लेकिन इधर मैं आपको एक और बात, ऑफ कोर्स आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक ग्लास फेल रोल था इन द अरेबियन सी ऑफ द बोथ नेवीज। अगर आपने गौर किया हो कि इसमें तमाम फोकस जो है वो इतना रैपिड ये एक्शन हो रहा था ऑन द लैंड एंड ऑन द एयर फ्रंटियर्स कि मैरीटाइम डोमेन में ये बात लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि मैरीटाइम डोमेन में कि एक ऐसा एक्टिविटी हुई है। बिल्कुल। तो ये भी एक रोल रहा है पाकिस्तान नेवी का जिसमें उन्होंने उनकी अपने से 7 गुना गुनी बड़ी नेवी को, अब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनकी सबमरीन्स हैं उनके पास, इसी तरह अमेरिकन P-8Is लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, F-18 फाइटर्स एयरक्राफ्ट उनकी नेवी के पास, जैगुआर्स हैं। उन सबको उन्होंने किल लाइन से दूर रखा ताकि वो हमारी एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी मुकम्मल करते हुए उस एरिया के अंदर दाखिल ना हो सकें, जिससे वो हमारे कोस्टल एरियाज में, हमारा जो कराची है इकोनॉमिक हब है, हमारा कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हमारा ओरमारा है, गवादर है, उसके करीब भी वो ना फटक सके ताकि कोई हमारे ऊपर उधर से हमला ना हो सके। तो ये भी एक बहुत काबिल कदर बात है।